कहते हैं कि मलकुल मौत ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया कि ए मौलाए करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज़ की हैं, मगर 2 जानें ऐसी हैं जिन्हें कब्ज़ करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ। मैंने तेरे हुक्म की तामील ज़रूर की मगर निहायत ही दुख के साथ, और वो 2 एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत अपने शेरख्वार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा इस पर सवार थे। ए मौलाए करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान उस तख्ते पर निकाल ली। मेरे लिए परेशान कुन बात ये थी कि माँ मर चुकी है, अब बच्चे का क्या हशर होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आन पानी की लहरों के थपेड़े खा रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज लहर की जद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतजाम है, ना किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की इस बच्चे पर नजर पड़ी तो तख्ते को खींचकर बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है। बच्चा बेयारो मददगार तख्ते पर जिंदा सलामत मौजूद है। वो लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर इस पर इसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर इसे अपना बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर उठा। सब लोग इधर उधर भाग गए मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई, इसके पीछे इसका अमला पैदल आ रहा था। इनमें से एक सिपाही को रास्ते से सुरमे की तरह एक पुड़िया मिल गई। इत्तेफाक से इस बच्चे की नज़र बहुत कमज़ोर थी और सुरमे की से बहुत ज़रूरत भी थी, लिहाजा इसने वो सुरमा बाहिफाजत अपने पास रख लिया। आंखों में लगाने से पहले इसे ख्याल आया कि ये सुरमा कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए। लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था, इसने इस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया मगर जूं ही सुरमा इसने लगाया, इसे ज़मीन की तह में मौजूद चीज़ें भी नज़र आने लगीं। इसने देखा कि ज़मीन के अंदर बहुत से खजाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था, इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में तकलीफ पैदा हो गई। वो सुरमे की पुड़िया गिरा कर चले गए। बच्चा सुरमे की पुड़िया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाकया बयान किया। सरदार बड़ा खुश हुआ। बाप ने कहा कि हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं, तुम सुरमा लगाओ और तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ कहीं खजाना पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग खजाना निकालने लगे और थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो इसने पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। इनके पास दौलत की फरावानी हो गई। ज़मीन के तमाम खजाने इनकी नज़रों में थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने पास मिला लिए। इसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और ख़ुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि इसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और इसे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। इस बच्चे का नाम शद्दाद था और ये वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसे इक़्तिदार आया तो इसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की हो। इसमें एक आलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज़ मैसर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शद्दाद ने इरादा किया कि जाकर इस शहर का नज़ारा किया जाए। चुनाचा वो शहर को देखने निकला। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मलकुल मौत को हुक्म हुआ और इसने वहीं इसकी रूह कब्ज़ कर ली। इसे इतना मौका भी न दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नज़र देख सकता। मलकुल मौत ने कहा कि ए मौलाए करीम, इस शख्स की रूह कब्ज़ करते वक्त भी मुझे निहायत ही सदमा पहुंचा। वो शख्स हर चीज़ तैयार करके इसे देख भी ना सका। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है जिसकी माँ तख्ते पर मर गई थी और इस पर तुझे तरस आया था। इस बच्चे ने बड़े होकर नाफरमानी की, खुदा के हुक्म से बगावत की और सरकशी इख्तियार की, मगर इसने इसे खुद साख्ता जन्नत में कदम रखने की मोहलत भी न दी और इसे बाहर ही हलाक कर दिया। इसी जन्नत के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया में मौजूद है मगर इंसान की नज़रों से ओझल है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऊँट गुम हो गया था। वो ऊँट की तलाश में कहीं इस इलाके में जा निकला जहाँ अल्लाह ताला ने इसे वो सब कुछ दिखला दिया था। वो सहाबी वहाँ की कोई निशानी भी साथ लाया था। इस सहाबी ने यह वाक़या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बयान किया। इन्होंने काफ़ी तलाश कराया मगर किसी को वो जन्नत नहीं मिली और इसे अल्लाह ताला ने पोशीदा कर दिया। बाहवाला खजीना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।